हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है एनसीईआरटी बुक से मैट्रिसेस। इसके 3.1 एक्सरसाइज हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम 3.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ टॉपिक है जो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो जो भी ये बेसिक बातें मैं बताता हूँ किसी भी चैप्टर से पहले इसको ध्यान से किया करो, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अब ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अपने पास टॉपिक आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को हम अगर ऐड करना चाहे तो उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक जो बात आपको याद रखनी है, कभी भी कोई भी मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती है जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम मीन्स अगर एक मैट्रिक्स आपके 2/3 ऑर्डर की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2/3 ऑर्डर की होनी चाहिए। यानी एक मैट्रिक्स अगर आपके पास m/n ऑर्डर है तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी m/n ही होना चाहिए। यानी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेकंड वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, और फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। तभी वो दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है। क्या चीज़ें सेम होनी चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। एक अगर 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो क्या ये 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स में ऐड हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ रोज 1 है और इस वाली दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 हो गए, तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। इस ये किसके साथ ऐड हो सकती हैं? 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्रॉसपोंडिंग दूसरी मैट्रिक्स से क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे देखिए, आपके पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये पोजीशन है इसके एलिमेंट की, और इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। अब सेकंड मैट्रिक्स है बी, इसके एलिमेंट क्या है? B1 B11 B12 B13 B21 B22 B23। इससे पहले वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। B11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, B12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, B13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ऐसे ये मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की हो? 2/3। तो फर्स्ट नियम को तो ये फॉलो कर रहा है कि ऑर्डर सेम होगा तब ये ऐड होगा। तो अब दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों की दोनों मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर की है, इसलिए इनका एडिशन क्या है? पॉसिबल है। अब इनको ऐड कैसे करेंगे हम? अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स के B11 एलिमेंट में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। यानी कि A11 प्लस में B11, ये जो अपने पास नेक्स्ट मैट्रिक्स आई A+B करके, इसको आप C भी मान सकते हैं। इट मीन्स ये क्या, कौन सा एलिमेंट हो गया? C11। अब A12 ऐड होगा किसमें? B12 में। A13 ऐड होगा किसमें? B13 में। ऐसे ही A21 ऐड होगा B21 में। A22 ऐड होगा B22 में। A23 ऐड होगा B23 में। उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी उसी ऑर्डर की आएगी जिस ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स ए और बी है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए आप, A+B का, तो आपको दिखाई देगा 1 2, दो तो रो होगी, 1 2 3, 3 कॉलम्स हो गए, तो ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। ये दोनों मैट्रिक्स भी आपकी 2/3 ऑर्डर की थी। तो ये ऐसे हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो चलिए एक इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, एलिमेंट है इसके √3 1 -1 2 3 0। बी मैट्रिक्स है, एलिमेंट है 2 √5 1 -2 3 1/2। A+B फाइंड आउट आपको करना है। तो सबसे पहले तो चेक कीजिए क्या इनका एडिशन पॉसिबल है या नहीं है। और एडिशन पॉसिबल कब होगा? जब इनका ऑर्डर सेम होगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 2 2 तो रो, 1 2 3 3 कॉलम्स, तो 2/3 ऑर्डर है इसका। सेकंड का 1 2 2 रो, 1 2 3 3 कॉलम, तो 2/3 ऑर्डर किसका है?
मैट्रिक्स बी का। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इट मीन्स मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल, दोनों का ऐड हो सकता है। अब ऐड कैसे करेंगे? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से। अच्छा, किसी को अगर ऑर्डर फाइंड आउट करना नहीं आता तो मेरी ये इससे पहले वाली वीडियोस देख सकता है वो, ताकि आप ये सीख सकें कि ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब √3 किस में ऐड होगा? 2 में, क्योंकि इसका A11 इसके B11 में ऐड होगा, तो 2 प्लस √3 या √3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद 1 प्लस √5 -1 प्लस 1, 2 प्लस -2। तो 2 प्लस -2 जब आप करेंगे तो ये 2 - 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। अब 3 प्लस 3, 0 प्लस 1/2। अब 2 प्लस √3, 2 रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ऐड नहीं हो सकते, एज इट इज रहेगा। 1 प्लस √5 भी एज इट इज रहेगा। अब 1 - 1 0 आ जाएगा, 2 - 2 0, 3 प्लस 3 6, और 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू किसका आएगा? 1/2। ये आपका आंसर आ गया। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखें तो 1 2 2 तो रो, 1 2 3 3 कॉलम, 2/3 ऑर्डर आया। तो ऑर्डर दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नोट देख लीजिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, एलिमेंट है 2 3 1 0। अनदर मैट्रिक्स है बी, 1 2 3 1 0 1 इसके एलिमेंट है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, दो तो क्योंकि इसमें रो है और 2 ही कॉलम है, 1 2 3। बी मैट्रिक्स क्या है? 2 रोज और 3 कॉलम, तो 2/3। अब दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो एडिशन नहीं हो सकता। तो इनका क्या एडिशन पॉसिबल है? नहीं है। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज द ऑर्डर्स आर नॉट सेम, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी भी स्केलर नंबर से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। किसी भी स्केलर नंबर से अगर मैं किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो उस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे आप यही एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, एलिमेंट है 2 3 1 0। आपको 3A फाइंड आउट करना है। अब 3A फाइंड आउट करना है तो 3 की अगर ए से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ए मीन्स मैट्रिक्स ए से, तो ये जो 3 है ये इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स ये किसके इक्वल आएगा? 3 2 3 1 0। अब 3 की किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब 2 से, 3 2 जा 6, 3 की 3 से करेंगे 9, 3 की 1 से करेंगे 3, 3 की 0 से करोगे 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6 9 3 0। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर था मैट्रिक्स का 2/2, वही इसकी स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद भी सेम यही आंसर आएगा। दूसरी बात, अगर आपको कॉमन लेना पड़ जाए, अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स से कोई भी एलिमेंट कॉमन लेना है तो वो जब ईच एंड एवरी एलिमेंट से कॉमन होगा तभी वो बाहर आ सकता है, अदरवाइज वो नहीं आ सकता। जैसे इस पूरी मैट्रिक्स में से अगर आप कॉमन लेना चाहिए तो क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आ जाएगा। फर्ज कीजिए यहाँ पे 5 होता है इस 3 को रिप्लेस करके, तब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता था, क्योंकि कॉमन भी ईच एंड एवरी एलिमेंट से होता है। और मल्टीप्लाई करते हैं जब किसी भी स्केलर नंबर की किसी भी मैट्रिक्स से, तो वो ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं। आपके पास है एक मैट्रिक्स ए, एलिमेंट है 3 1 1.5 फर्स्ट रो के एलिमेंट, √5 7 -3 सेकेंड रो के, 3 0 5 थर्ड रो के। अब मुझे 3A फाइंड आउट करना है, तो 3 इंटू में इस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 3 से। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 की 1 से करोगे 3, 3 की 1.5 से करोगे 4.5, और 3 की √5 से करेंगे 3 √5, 7 से करेंगे 21, -3 से करेंगे -9, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15। तो 3A क्या आ गया आपके पास? ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 की ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी मैट्रिक्स ए के। नेक्स्ट आता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा? द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय -A। वी डिफाइन -A इज इक्वल टू -1 इंटू में ए। इट मीन्स नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया हमने ईच एंड एवरी एलिमेंट से। जैसे यहाँ पे 3A से किया था, ऐसे -1 से करेंगे तो क्या होगा? ये सभी साइन चेंज होके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाता? -3 -1 -1.5 -√5
-7 और ये +3 -2 0 -5, अगर हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स करते तो। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। सेम एज इट इज है जैसे मैंने एडिशन बताया था। पहली स्टेप तो क्या, ऑर्डर सेम होना चाहिए, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स बी होनी चाहिए। दूसरी बात, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ए और बी दो मैट्रिक्स है, ऑर्डर दोनों का क्या है 2/3, ए का भी 2/3 और बी मैट्रिक्स का भी 2/3। 2a माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है। 2a निकालेंगे तो 2 की पहले a के ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 प्लस, अब यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। अब माइनस बी के एलिमेंट 3 -1 3 -1 0 2। अब माइनस की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो बाहर प्लस का साइन हो जाएगा और अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अभी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, तो ये -3 हो जाएगा, -1 था तो +1 हो जाएगा, +3 -3 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, और ये 0 और ये -2 हो जाएगा। आप चाहे तो ये स्टेप रिमूव भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, ये आपने यहाँ तक तो कर लेंगे, उसके बाद ये बीच में माइनस का साइन, फिर 2 -3, फिर आप क्या लिखोगे 4 -+1, फिर 6 -3, तब भी यही आंसर आएगा -1 4 + 1 5, और ये क्या आएगा 3। अब इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब 2 -3 4 + 1 6 -3 4 + 1 6 + 0 2 -2, सोल्व कर दिया, ये आंसर आ गया जैसे हमने एडिशन किया था। तो ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, और आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन देखिए। सबसे पहली बात तो मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव मीन्स अगर मैट्रिक्स ए में आपने मैट्रिक्स बी को ऐड किया, या फिर आप बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। जैसा आपने एडिशन को पढ़ा था, एडिशन वैसे भी कॉम्यूटेटिव होता है। जैसे 2 + 3 होता है 5, और 3 + 2 भी क्या होता है, 5 ही होता है। तो 2 + 3 = किसके होता है, 3 + 2 के। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही ए प्लस बी मैट्रिक्स जो है वो बी प्लस ए मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट वन आता है अपने पास एसोसिएटिव लॉ। अब आपके पास 3 मैट्रिक्स है, या तो आप पहली 2 मैट्रिक्स को ऐड करके जो आंसर है उसमें थर्ड मैट्रिक्स को ऐड कर दें, या फिर लास्ट वाली दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके जो आंसर है उसमें फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को ऐड कर दें, आंसर आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। जैसे फर्स्ट कीजिए 2 + 3 + 6 कर दो आप, तो क्या आएगा, 2 + 3 5 + 6 क्या आएगा आपके पास 11। अगर आप 2 + 3 + 6 करते हैं तो 2 + 6 + 3 क्या आएगा 9। अब 2 + 9 क्या आएगा 11 आएगा, दोनों के इसके इक्वल है 11 के। तो इट मीन्स ये किसको फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को। ये एडिशन के लिए। ऐसे ही अगर आप मैट्रिक्स में करें तो सिंपल एडिशन के लिए, अगर आप मैट्रिक्स के लिए करें तो भी ये किसको कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी पहली 2 मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, जो आंसर आए उसको थर्ड मैट्रिक्स में ऐड कर दीजिए, लास्ट की 2 मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, जो आंसर आए उसको फर्स्ट मैट्रिक्स में ऐड कर दिया, आंसर सेम आएगा। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए एडिशन के लिए देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर अगर मैं किसी पर्टिकुलर नंबर में ऐड करूं तो मुझे वही नंबर मिल जाए। तो अगर मैं सिंपल एडिशन की बात करूं तो जैसे 2 है, 2 में मैं क्या ऐड करूं, मुझे 2 ही मिले, तो 2 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 5 है, 5 में 0 ऐड करेंगे तब भी क्या मिलेगा 5। तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव आइडेंटिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर
मैं क्या ऐड करूं, कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाए। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसी ऑर्डर की मैं जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूं तो मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो जीरो मैट्रिक्स जो है इसके लिए किसका काम करेगी, एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी इसके लिए क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स। और किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, चाहे वो मैट्रिक्स ए है, चाहे वो मैट्रिक्स बी है, चाहे वो सी है, वट एवर जो भी है। फर्ज कीजिए ए अगर आपके पास 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ये किस में ऐड होगी, इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। और किस ऑर्डर की, 2/3 ऑर्डर की, मींस 0 0 0 0 0 0 2 रोज और 3 कॉलम हो जाएंगे। इनको इसमें ऐड करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, सिंपल एडिशन के लिए अगर मैं बात करूं, किसी भी नंबर में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। जैसे 2 है, 2 में मैं क्या ऐड करूं, मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। और एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, अपनी जीरो थी। तो अगर जो भी मेरे पास नंबर है उसका नेगेटिव मैं उसके अंदर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा, यानी 2 + -2, यानी 2 - 2 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा, यानी जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी मुझे। तो a + -a करें या -a + a करें तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्सेस के लिए क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले के ए प्लस बी, के कोई भी स्केलर नंबर है, ए और बी आपके पास मैट्रिक्स है। अगर के की मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो के, या तो आप ए प्लस बी करके जो आंसर है उसको के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पहले ए की के से मल्टीप्लाई फिर के की बी से मल्टीप्लाई और फिर जो आंसर है उनको ऐड कर दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब नेक्स्ट के प्लस एल ए, या तो आप पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जो आंसर है उसकी ए से मल्टीप्लाई, या फिर के की ए से मल्टीप्लाई प्लस में एल की ए से मल्टीप्लाई, आंसर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। अब ये मैट्रिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो जब भी अगर आप किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर क्या है, m/n, और एक अनदर मैट्रिक्स है बी, ऑर्डर क्या है इसका, p/q। अब आपको ए बी निकालना है, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ ए और बी की आपको प्रोडक्ट निकालनी है, मैट्रिक्स ए और बी की। जो पहले नंबर पे होती है उसको हम बोलते हैं प्री, ये प्री मैट्रिक्स होगी और ये पोस्ट मैट्रिक्स होगी। जो प्री मैट्रिक्स है उसकी अगर नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि क्या हो गया अपने पास n, पोस्ट वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, यानी कि इस पे क्या है p, तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होंगी। यानी पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले की नंबर ऑफ रोज के इक्वल, यानी n किसके इक्वल होना चाहिए, p के, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और जो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी यानी ए बी की, वो किस ऑर्डर की आएगी, जो बच गया आपके पास, जैसे m और q बच गया तो आंसर किस ऑर्डर का आएगा, m/q ऑर्डर का आएगा। तो ये बात याद रखनी है आपको, किसी भी दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, जो पहले वाले की रो है इनटू में जो दूसरे वाले के कॉलम है। तो देखिए एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, ऑर्डर क्या है इसका 2/3, एक अनदर मैट्रिक्स है बी, ऑर्डर क्या है इसका 3/3। अब देखिए पहले चेक करते हैं कि मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, क्या इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मैंने कहा था फर्स्ट वाले, यानी फर्स्ट क्या है मैट्रिक्स ए, इसके नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए।
तो 3 इज इक्वल टू किसके है, 3 के, ट्रू है। तो ये क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, जो बच गया, क्या बच गया, 2 और इधर से 3, तो 2/3 ऑर्डर की इसका आंसर आ जाएगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स भी करके दिखाऊंगा आपको। अगर आपको बी इंटू में ए फाइंड आउट करना होता तो बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, आपकी 3/3 ऑर्डर की, और ए मैट्रिक्स क्या आपकी 2/2 ऑर्डर की। अब प्री मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, बी, और पोस्ट क्या हो जाएगी आपकी ए। तो अब बी में नंबर ऑफ कॉलम्स है 3 और ए में नंबर ऑफ रोज है 2। क्या 3 जो है वो 2 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल नहीं है, तो बी ए पॉसिबल नहीं होगा। अब इसमें ए बी तो पॉसिबल है लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है बी के वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स अब जर्नली जो होता है मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करती, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होता। ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन जर्नली क्या होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब मल्टीप्लीकेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया। आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये देखते हैं। ये तो हमने क्या देखा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है, जो आपको गिवन मैट्रिक्स है। कैसे देखते हैं, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होंगी। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है सी, एलिमेंट है 1 -1 2 0 3 4। ऑर्डर क्या हो गया इसका, 2 तो रो होगी और 3 कॉलम हो गए, तो 2/3। डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 रोज और 2 कॉलम्स। अब मुझे सी डी फाइंड आउट करना है, तो देखिए सी डी फाइंड आउट होगा क्या, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स सी के डी वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल, यानी 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो सी डी क्या है, पॉसिबल होगा। अब इसका आंसर जो भी आएगा वो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, आप चेक कर लेना चाहिए। मुझे कैसे पता लगा, मैंने बताया था पहले वाले की जो रो बच जाएंगी वो इनटू में जो दूसरे वाले के कॉलम बच जाएंगे वो, यानी अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, जो आंसर आएगा वो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। अब बात आती है कि इनकी हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम रो बाय कॉलम करते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले की जो फर्स्ट रो है वो मल्टीप्लाई होगी सेकंड वाले की फर्स्ट कॉलम से, फिर इस ये फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, अब थर्ड कॉलम नहीं है तो रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम से, जितने भी कॉलम हैं उनसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जैसे अगर मैं सी डी फाइंड आउट करूंगा तो मेरा जो पहला एलिमेंट आएगा वो आएगा R1C1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R1C1 मीन्स सी की जो फर्स्ट रो है वो मल्टीप्लाई होगी डी के फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो आएगा R1C2, फर्स्ट रो सी की और सेकंड कॉलम डी का। अब इसमें डी में कॉलम खत्म हो गए तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। फिर हम लेंगे R2C1, सेकंड रो सी की और फर्स्ट कॉलम डी का। अब फिर नेक्स्ट आएगा R2C2, सेकंड रो सी की और सेकंड कॉलम सी का। अब इसके कॉलम भी खत्म, इसकी रो भी खत्म, तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। वैसे भी 2/2 ऑर्डर का है तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट आ जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ईजी है, इससे पता लग जाएगा किस रो के किस कॉलम से मल्टीप्लाई करने और कौन सा एलिमेंट आ जाएगा। तो अब ये इसका पहला एलिमेंट, इसकी प्रोडक्ट करने, ये दूसरा, ये इसका और ये एलिमेंट। तो अब देखिए फर्स्ट रो, ये जो ब्लू किया हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम से ही। मैंने बताया था ये R1C1 आएगा। तो अब 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, क्योंकि आपके पास हो गया 1 -1 2, और इसकी आपको प्रोडक्ट करनी है 2 -1 5 से। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगी इसके साथ, तो क्रॉसपॉन्डिंग से हो जाएगा 1 × 2 प्लस -1 × -1 प्लस 2 × 5। अब ये पहला एलिमेंट आया, यानी कि ये R1C1 का एलिमेंट आएगा इसको सोल्व करके।
अब इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, -1 की -1 से +1, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो R1C1 क्या हो गया, 13 हो गया। अब फिर R1 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, C2 से। अब देखो यहाँ पे ये वाला ब्लू हो गया। अब 1 की किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से, प्लस -1 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 1 से, +2 की मल्टीप्लाई करूंगा -4 से। अब ये एलिमेंट कौन सा आया आपका, R1C2। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, R1C2। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम तो कितना मिल जाएगा मुझे, -2। अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करेंगे, थर्ड कॉलम है ही नहीं, इसमें 2 ही कॉलम थे और दोनों कॉलम से हमने निकाल कर ये एलिमेंट निकाल दिए। अब मैं जाऊंगा किसके ऊपर, सेकंड रो के ऊपर। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0 की करेंगे 2 से, 0 × 2, +3 की किससे करेंगे, -1 से, +4 के किससे करेंगे, 5 से। इसके बाद इनका सम कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, अब इनको भी ऐड करके जो आएगा वही आंसर। उसके बाद ये फिनिश, और जो आएगा वही आपका आंसर। तो प्रोडक्ट करके आंसर क्या आ गया आपका, सी डी का 13 -2 17 -3। आई थिंक आपको प्रोडक्ट अच्छे से समझ आ गई होगी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो कम्यूटेटिव तो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि पहली 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर है उसको थर्ड से कर दीजिए, या लास्ट वाली दोनों की कीजिए, जो आंसर है उसको फर्स्ट से कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब a इंटू बी प्लस सी, अब लेफ्ट साइड से a की मल्टीप्लाई करने हैं तो लेफ्ट से ही आएगी, राइट से c की मल्टीप्लाई करने हैं तो राइट से जाएगा, यानी कि ए सी प्लस बी सी रहेगा ये। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मैं किसी भी नंबर, अगर सिंपल नंबर की बात करूं, किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं वही नंबर मिल जाए, तो अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। 2 × 1 = 2 ही होता है, और 5 × 1 भी 5 होता है, और 10 × 1 भी 10 होता है। तो ऐसे ही किसी भी मैट्रिक्स को आपको, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, जिसको हमने पीछे पढ़ा भी था। 1 by 1 ऑर्डर की 1 हो जाएगी, 2 by 2 ऑर्डर की 1 0 0 1। इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके लिए क्या होगी, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अपनी। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम 3.2। 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट ए इज इक्वल टू 2 4 3 2 मैट्रिक्स, बी 1 3 -2 5, सी मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो के एलिमेंट -2 5, सेकंड रो के 3 4। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ए प्लस बी निकालना, ए माइनस बी, 3a - सी, ए बी और बी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, ए प्लस बी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से एडिशन हो जाएगा। सबसे पहले देखिए एडिशन पॉसिबल है क्या, ये भी 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, बी भी 2 by 2 की, एडिशन पॉसिबल है। अब 2 ऐड होगा 1 में, 2 + 1 3, 4 ऐड होगा 3 में, 4 + 3 7, 3 ऐड होगा -2 में, 3 - 2 1, 2 ऐड होगा 5 में, 2 + 5 7। सेकंड देखिए ए माइनस बी, तो 2 - 1 4 - 3, 3 माइनस प्लस हो जाएगा ये, 2 - 5। अब 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 + 2 5, 2 - 5 -3, जो टर्म बड़ी उसी के सामने का साइन। अब 3a - सी, अब 3 के पहले ए से मल्टीप्लाई, तो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6, -2 5 3 4। अब 6 किस में से सब्ट्रैक्ट होगा, 6 -2, तो 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 12 - 5 9 - 3 6 - 4, तो क्या मिल गया आपको, 8 7 6 2। ये आंसर हो गया आपका। अब ए और बी, दो इसका ऑर्डर 2 by 2, दूसरे का भी 2 by 2, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगी, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, और ऑर्डर क्या आएगा 2 by 2। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, रो बाय कॉलम।
फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस में 4 की -2 से, क्योंकि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से होगी। तो 2 1 जा 2 प्लस 4 इंटू -2। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में -2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। मैंने बताया भी था इसको याद करने का तरीका, R1C1 R1C2 R1C3, सो R1 R2C1 और R2C2। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो की थर्ड सेकंड कॉलम से। अब इनकी प्रोडक्ट करके इनको ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर -6 26 -1 और 19। ऐसे ही बी ए निकालना है, तो 2/2 ऑर्डर की बी है, 2/2 ऑर्डर की ए है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम जो है फर्स्ट वाले को नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो इसमें भी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 2 इन -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। अब फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 की। तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, -4 प्लस 15 और -4 -2 इंटू 4 -8 प्लस 10। सोल्व करके आंसर आ गया 11 10 11 और 2, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऐड करना है, सेकंड भी, थर्ड भी और फिफ्थ भी, ये सब क्या करने हैं आपको ऐड करने हैं। फर्स्ट देखिए ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए प्लस ए 2a हो जाएगा, बी प्लस बी 2b माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा 0, ए प्लस ए 2a। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ए स्केयर प्लस सी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2a। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab होगा, फॉर्मूला बन गया ये ए प्लस बी का होल स्केयर। अब बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab होगा, 2bc होगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्केयर। ऐसे ही ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, फॉर्मूला बन गया ए माइनस सी का होल स्केयर, और ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्केयर। अब थर्ड देखिए, -1 प्लस 12, 4 प्लस 7 माइनस 6 6 8 प्लस 8, ये आप कर सकते हो ऐड करके, ये जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ वन देखिए, कोस केयर एक्स साइन स्केयर एक्स साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स, कोस स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स साइन स्केयर एक्स। अब कोस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स, साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स, साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स, कोस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स। 10th क्लास में पढ़ा था साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएंगे सभी। अब थर्ड है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, अब इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है आपको। फर्स्ट है ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए, 2/2 ऑर्डर, नेक्स्ट वाले भी 2/2 ऑर्डर, फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले की रोज के इक्वल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, ऑर्डर क्या आएगा 2/2। तो ए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से ए की ए से करेंगे ए स्केयर आ जाएगा, ए इंटू ए, प्लस बी की बी से करेंगे बी स्केयर हो जाएगा। फिर ए फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से ए की माइनस बी से करेंगे माइनस ए बी, बी की ए से करेंगे प्लस ए बी। फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वो क्या आ जाएगी अब आपके पास -b इंटू ए
तो -ab माइनस ए बी हो गया, और a इंटू बी प्लस ए बी। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -b प्लस के बी स्क्र, और a इंटू ए प्लस ए स्क्र। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, बी स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र हो गया। ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन है 1 2 3, ऑर्डर क्या हो गया 3/1। ये किस ऑर्डर की होगी 2 3 4, 1/3 ऑर्डर की। फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम 1, सेकेंड की रो भी 1, ऑर्डर क्या हो गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी 3/3, क्योंकि इधर से 3 बच गया और इधर से 3। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 1 की 2 से करेंगे 1 इंटू 2, फिर 1 की 3 से करेंगे 1 इंटू 3, 1 की 4 से करेंगे 1 इंटू 4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 की 2 से, प्लस फिर उसके बाद 2 की 3 से, फिर 2 की 4 से, फिर उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 की 2 से, 3 की 3 से, और 3 की 4 से। तो 2 1 जा 2, ये 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ये आंसर हो जाएगा आपका। थर्ड वन देख लीजिए, इसकी प्रोडक्ट फर्स्ट है 2/2 ऑर्डर, सेकंड है 2/3 ऑर्डर। इसकी कॉलम्स इसके रोज का इक्वल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई 2/3 ऑर्डर की। तो प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा आपका 1 इंटू 1। अब तो आप समझ ही गए होंगे, इनके प्रोडक्ट करके सोल्व कर देंगे वही आंसर। ऐसे अब ये 3/3 ऑर्डर, ये भी 3/3 है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 2 की 1 से करेंगे 2, प्लस 3 की 0 से करेंगे 0, प्लस 4 की 3 से करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट आएगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 की -3 से, फिर 3 की 2 से, फिर प्लस में 4 की 0 से। ऐसे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 की किससे करोगे आप 5 से, फिर प्लस में 3 की 4 से, प्लस 4 की 5 से। ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की थर्ड सेकंड कॉलम से, सेकंड रो की थर्ड कॉलम से। ऐसे ही इसकी सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा इसका। अब फिफ्थ है, ये ऑर्डर क्या हो गया इसका 2/3, 3/2, 3 रो है इसमें और 2 कॉलम है। नेक्स्ट वाला क्या हो गया ये 2/3, 2 रोज हैं और 3 कॉलम। तो इसके कॉलम्स इसकी रोज के इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी 3/3 ऑर्डर की। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 की 1 से, प्लस में 1 की -1 से, फिर 2 की 0 से, प्लस में 1 की 2 से। ऐसे ही फिर 2 की 1 से, प्लस में 1 की 1 से, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम सोल्व कर देंगे, इसको जो आएगा वही आंसर। ऐसे ये देख लीजिए 2/3 ऑर्डर, ये क्या आएगा 3/2 ऑर्डर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसके कॉलम्स इसकी रोज के इक्वल है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ये इसकी हम प्रोडक्ट कर देंगे। अभी प्रोडक्ट करनी आप सीख ही चुके हैं, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। अब फोर्थ देख लीजिए, इफ़ ए इज इक्वल टू बी अनदर मैट्रिक्स है, सी अनदर मैट्रिक्स है। ए प्लस बी निकालना, बी माइनस सी निकालना और इसको वेरीफाई करना है। तो ए प्लस बी दोनों का ऑर्डर 3/3 है, तो मैट्रिक्स मल्टी एडिशन पॉसिबल है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा। जब ए प्लस बी निकालेंगे तो 1 किस में ऐड होगा 3 में, 4 आ जाएगा, 2 -1 1, -3 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 0, -1 1 + 3 4। ऐसे ही बी माइनस सी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा। 3 -4 -1, -1 -1 -2, 2 -2 0, 4 -0 4, 2 -3 -1, 5 -2 3,
टू माइनस वन, वन, जीरो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, जीरो माइनस माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू आ जाएगा, थ्री माइनस थ्री क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ए प्लस बी माइनस सी आप निकाल चुके हैं ऊपर, वो लिख दीजिए। अब इनको ऐड कर दीजिए में, वन माइनस वन जीरो, टू माइनस टू जीरो, माइनस थ्री प्लस जीरो माइनस थ्री, फाइव प्लस फोर नाइन, जीरो माइनस वन, टू प्लस थ्री फाइव, वन प्लस वन टू, माइनस वन प्लस टू वन, वन प्लस जीरो वन। ऐसे ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी हम ऊपर निकाल चुके हैं और माइनस में सी कर दीजिए। अब क्या आ जाएगा, फोर माइनस फोर जीरो, वन जीरो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, नाइन माइनस जीरो नाइन, टू माइनस थ्री माइनस वन, सेवन माइनस टू फाइव, थ्री माइनस वन टू, माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू वन, फोर माइनस थ्री वन। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या, ए दी हुई है, बी दी हुई है आपको। अब आपको क्या निकालना है, थ्री ए माइनस फाइव बी फाइंड आउट करना है। जब आप थ्री ए निकालेंगे तो थ्री की ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। थ्री के टू बाई थ्री से करेंगे टू, क्योंकि थ्री से थ्री कैंसिल, थ्री वन जा थ्री, थ्री को फाइव बाई थ्री से करेंगे फाइव, थ्री की वन बाई थ्री से वन, थ्री की टू बाई थ्री से टू, थ्री की फोर बाई थ्री से फोर, थ्री के सेवन बाई थ्री से सेवन, थ्री टू जा सिक्स, थ्री के थ्री टू बाई थ्री से करेंगे टू, माइनस इससे फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा, ये फाइव से फाइव कैंसिल, फाइव वन जा फाइव, वन। अब ईच एंड एवरी एलिमेंट से हो जाएगा ये। अब टू माइनस टू क्या आएगा, जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, फाइव माइनस फाइव जीरो, वन माइनस वन जीरो, टू माइनस टू जीरो, फोर माइनस फोर जीरो, सेवन माइनस सेवन जीरो, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, टू माइनस टू जीरो। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब सिक्स क्वेश्चन देख लीजिए, कोस थीटा इंटू में कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। कोस थीटा की ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा की कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा की माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा की कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा की साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की माइनस कोस थीटा से माइनस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा की साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा। आप इनको ऐड कर दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस में साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, ये इससे कैंसिल जीरो, ये इससे कैंसिल जीरो, ये भी कितना हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, टू एक्स प्लस थ्री वाई दिया हुआ और थ्री एक्स प्लस टू वाई दिया हुआ है। तो देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन जीरो टू फाइव, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री जीरो जीरो थ्री। अब इनको ऐड करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल, क्या हो जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू सेवन जीरो टू फाइव प्लस थ्री जीरो जीरो थ्री, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स से ऐड हो जाएंगी। सेवन प्लस थ्री क्या हो जाएगा, टेन, जीरो प्लस जीरो जीरो, टू प्लस जीरो टू और फाइव प्लस थ्री एट हो जाएगा। तो टेन जीरो टू एट। अब ये टू जो है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, तो वन बाई टेन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, फाइव, और फिर ज़ीरो, टू से वन बाई टू की मल्टीप्लाई करेंगे वन, और वन बाई टू इंटू एट फोर आ जाएगा। ये आंसर हो गया इसका, एक्स की वैल्यू हो गया। अब वाई की निकालेंगे, एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए, जो आपकी एक्स की वैल्यू आई है 5014, ये राइट हैंड साइड पे जाएगी, माइनस हो जाएगी, सेवन में से फाइव लेस कीजिए टू, जीरो माइनस जीरो जीरो, टू माइनस वन वन, फाइव माइनस फोर वन। ये आंसर हो जाएगा आपका। अब सेकंड पार्ट देखिए, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू थ्री फोर जीरो, थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन फाइव। अब इनका क्या कीजिए, कोफिशिएंट सेम कर लीजिए। मान लीजिए मुझे y का कोफिशिएंट सेम करना है, तो जो इधर y का कोफिशिएंट है टू और इधर थ्री, इसको फर्स्ट वाली को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको थ्री से। अगर x का कोफिशिएंट सेम करते तो फर्स्ट वाली को थ्री से, सेकंड वाली को टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब देखिए क्या आएगा,
फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 2 3 4 0, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 0। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 विद 3 वी गेट। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनको, क्योंकि 6y से फिर 6y कट जाएगा, ये यहाँ से क्या आएगा माइनस के 5x आ जाएगा। अब 4 6 8 0 -6 -6 -3 15, ये सब्ट्रैक्ट करना हम पीछे सीख चुके हैं। 4 -6 -2 आ जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, ये 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 3 11 और 0 -15 हो जाएगा। अब ये माइनस के 1 बाय, ये -5 इधर आके माइनस के 1/5 हो जाएगा। इससे प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2/5 -12/5 -11/5 और 3। अब जो ये x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दीजिए, अब y की वैल्यू निकाल सकते। अब x की वैल्यू पुट कर दिया तो 2 इंटू में 2/5 4/5, 2 की इससे करेंगे -24/5, फिर माइनस के 22/5, 3 2 ज़ा 6 + 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0। अब इसको राइट हैंड साइड पे जाएंगे, माइनस के हो जाएगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 - 4/5 और 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24/5। अब 4 + 22/5 और 0 - 6 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा इसका 5, एलसीएम आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 -4 क्या हो जाएगा 6/5। ऐसे इसमें एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 + 24 क्या हो जाएगा 39/5, 5 4 ज़ा 20, 20 + 22 42/5 और -6। अब ये 3 था, इधर आके 1/3 हो जाएगा, 1/3 की ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 और -2। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब 8th क्वेश्चन देखिए, फाइंड x इफ y इज इक्वल टू एंड 2x + y। अब y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, x की आ जाएगी। y की वैल्यू आपने पुट कर दिया, राइट हैंड साइड पर जाएगी, माइनस का साइन हो जाएगा तो 1 - 3 0 - 2 -3 - 1 2 - 4, तो 1 - 3 -2 आ जाएगा, ये -2 आ गया, ये -3 -1 -4 हो गया, 2 - 4 -2 आ गया। अब 1/2 ये 2 इधर ले आए, 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 की ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई क्या होगा -1 -2/2 -1 -4/2 -2 -2/2 -1। ये आंसर हो गया इसका। अब 9th क्वेश्चन देखिए, फाइंड x एंड y 2 + दिस वन इज इक्वल टू। अब 2 की ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2x + y 0 1 2। अब इनको ऐड कर दिया, 2 + y और 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2 2x + 2 और 5 6 1 8। अब कंपेयरिंग इक्वेटिंग ऑन कंपेयरिंग द क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, तो 2 + y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 - 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा आपके पास। अब 2x + 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8 - 2 6 और x इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x 3 होगा और y भी 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10th देखिए क्या है। सोल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। तो 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 2x + 2z, 2x 2z 2y 2t, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट से होगा। 3 की करेंगे 3 1 ज़ा 3 -3, फिर 0 से करेंगे 0, 3 2 ज़ा 6। अब 3 की करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। अब इनको ऐड कर दीजिए, 2x + 3, 2z - 3, 2y + 0, 2t + 6 और ये क्या होगा 9 15 12 18। अब ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर क्या आएगा 2x + 3 इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू 9 - 3 यानी कि 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब 2z - 3 इज इक्वल टू 15 और 2z इज इक्वल टू 18 और z इज इक्वल टू 18/2, 2 9 ज़ा 18, तो z क्या हो जाएगा 9 और 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6 और तो y क्या हो जाएगा 6 और 2t + 6 इज इक्वल टू 18 और
2t=12 और t=6 हो जाएगा, क्योंकि 12/2 6 आ जाएगा। तो x3 हो जाएगा, y6, z9 और t6। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद PK सर। थैंक यू।